कल से देख रहे हैं कि नीट पीजी की परीक्षा का रिजल्ट जो है वो पब्लिश हुआ। उसमें बहुत ही बिलो नंबर पे क्वालिफाइंग मार्क्स बनाया गया है। तो जैसे -40 पर चयन हुआ विद्यार्थी का, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनेंगे। अब ये -40 इसको समझना है। इससे 800 नंबर का उसमें एग्ज़ाम हुआ, तो 800 नंबर में हम अगर केवल अपना रोल नंबर लिख करके काफ़ी जमा कर देते हैं तो हमको 0 नंबर अवार्ड मिलता है, हमारे द्वारा ऑब्टेन मार्क्स 0 होगा। लेकिन अगर हम प्रयास करते हैं बनाने का और मेरे द्वारा प्रयास में लिखे गए प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं तो वहाँ पर नेगेटिव नंबर हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से निगेटिव स्कोरिंग हुआ, किसी का -50 हुआ, किसी का -100 हुआ। तो इसमें से 0 से भी नीचे, यानी 0 से नीचे 40 कदम और पीछे, 0 से पीछे 40 कदम और ये मार्क्स जिसको लाया गया, जिसके द्वारा लाया गया, उनको एलिजिबल मान लिया गया है कि वो जो नीट पीजी का एग्ज़ाम वो उसमें दाखिला ले लेंगे और वो स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर बन जाएंगे। यानी कि कल वही विद्यार्थी जो है कार्डियोलॉजिस्ट बनेगा, यूरोलॉजिस्ट बनेगा, शिशु रोग विशेषज्ञ बनेगा, स्त्री रोग विशेषज्ञ बनेगा, तो गैनोलॉजिस्ट बनेगा। इस प्रकार से अब वह भारत का जो है वो एक जिम्मेदार पद पे वो आएगा। तो इस प्रकार से अब इस देखने वाली बात है कि आखिर क्या बात है कि जो 0 से भी ऊपर नहीं ला पा रहा है। 5 साल तक, 5.5 साल तक वो वहाँ पर छात्रावास में रह करके वही विद्यार्थी MBBS का कोर्स करता है और उसमें खर्च तो जनता के पैसे से ही होता है। तो 5.5 साल तक रोज़ वो पढ़ने जाता है, लेक्चर सुनता है, फिर वो प्रैक्टिकल में भाग लेता है, एनाटॉमी को देखता है, मॉर्फोलॉजी को देखता है, ह्यूमन हर पार्ट्स को वो देखता है। ऑपरेशन में क्या करना है, MBBS का पूरा कोर्स करके तब वो परीक्षा में बैठता है। और इसके बाद अगर एनाटॉमी से पूछे गए प्रश्नों पर वह 0 से भी नीचे मार्क्स ला रहा है, इसका मतलब है कि उसको स्पेशलाइजेशन तो है नहीं। और स्पेशलाइजेशन नहीं होने के बाद अगर वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हैं वैसे लोग, तो आगे क्या होगा सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि क्या जाएगी। जहाँ पर हम अपने आप को विश्व गुरु के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर क्या मैसेज जाएगा। तो ऐसा होता क्यों है? क्या विद्यार्थी की कॉम्पिटेंसी में कमी थी, या जिन्होंने पढ़ाया उस संस्थान की गलती है कि अच्छा से टीचिंग नहीं हो पाया, अच्छी तरह टीचिंग लर्निंग नहीं हो पाया, या नहीं तो फिर पॉलिसी फैलेसी है, वहाँ पर लैप्स है। तो इन सभी बातों में किसी न किसी को जवाबदेही तो लेनी होगी। नहीं लिए जाने से अब क्या होगा, अगर जवाबदेही नहीं लिया जाता है तो इसी प्रकार की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब मेडिकल कॉलेज सबसे टॉप क्लास का कॉलेज है होता है किसी भी देश का, वहाँ की ये स्थिति है तो प्राइमरी लेवल पर क्या स्थिति होगी, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। ये सोचने वाली बात है। केवल हल्ला और ये उड़ा देने से कि हाँ विश्व गुरु नहीं, इसके लिए हमको सार्थक प्रयास करना होगा। देखते हैं इसका अगले